राम राम मेरे प्यारे भाई, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उनके लिए आप सब संग मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज हमारे सब्सक्राइबर भाई साहब आए हुए हैं, इनसे मिलते हैं। ये गाड़ी इनकी, इनका एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे और काम करने का इनका तरीका क्या है इनसे पूछेंगे। पहले क्या करते थे और अब इस लाइन में आने के बाद कितना क्या खुश है, ये अपनी जानकारी बताएंगे। तो इनकी गाड़ी भाई पहले सही से खड़ी करा दो, आराम से आराम से आराम से आराम से, और ले जाओ, बस बस खड़ी कर दो। तो ये इनकी गाड़ी रहने वाले यूपी 78 KT 6675। तो इनके बारे में अब बात करेंगे भाई। और इस तरह के भाई जब भी गाड़ी हो थोड़ा आराम से निकाला करो। हालांकि तुमको अंदर से दिख नहीं रहा था, नीचे कहीं ना कहीं टच हुई होगी ये। हालांकि कुछ खराब नहीं हुआ तुम्हारा, अगर खराब हुआ होता तो उसमें जो है आता। तो भाई नमस्कार, सबसे पहले तो जी सर। नाम बताइए अपना। मोहम्मद अजीम नाम है मेरा। अजीम भाई है और कानपुर में रह के गाड़ी चलाते हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं सऊदी में था सर। भाई दम्माम में। सऊदी में थे, क्या सैलरी थी वहाँ? वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। फिर भी खा 50 पी से के कितना 60 के घर कितना बचा के बेच खा रहे पी थे? के थी, कम से 50 तो बज ही जाता था। भाई काफी अच्छी सैलरी थी। फिर वो सब काम छोड़ के आप यहाँ क्यों चले हैं, क्या कारण रहा? क्योंकि 50,000 रुपए बहुत होते हैं। आप अभी यंग हो, अभी जी। मेहनत कर सकते हो, और फिर जब फैमिली हो जाती है ना तो आदमी काफी मेहनत नहीं कर समय से पाता। असल में हम लोग पहले दुबई में थे, हम 10 साल वहाँ काम करा। फिर उसके बाद जो है ना कुवैत चले, सॉरी वही सऊदी चले गए, 2 साल वहाँ करा। फिर बच्चे अच्छे अपना शादी आदि हो गई, तो फिर नहीं नहीं, घर तो में फिर सही है। घर में भी फिर अभी रहना चाहिए। शायद अभी तुम्हारी उम्र कम होगी, 25-30 साल की, नहीं नहीं लेकिन 30-35-40 साल की हो तो आप। 30 के प्लस है, यानी 30। 35 समझिए। तो भाई यही होता है क्या कि आदमी जब यंग होता है, मतलब शादी जब तक नहीं होती है तब जी। तक तो आदमी ढंग से मेहनत करता है, जी। विदेश में जाके कमा सकता है 10-15 साल। उसके बाद शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद भाई कोई भी बाहर नहीं रह पाता, क्योंकि बच्चों का प्यार हो, फिर माँ बाप भी बूढ़े होते हैं, उनका भी सेवा जी करना बस होता है। वही तो, इसी वजह से तो मैं तो और आ आप गया। वहाँ 10-12 साल काम करके अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अपना वापस आ गए और सोचा कि यहीं पे अपना चलाएंगे, बिजनेस डाला भाई ये गाड़ी उड़ी का। और अगर सरवाइव कर गए तो यहाँ सेट हो जाएंगे, जी। ना सरवाइव हुए तो अपना फिर हाँ विदेश चले वो जाएंगे, तो है ऐसा कुछ सोच रखा अपना। है। हाँ मतलब ये तो अपना एक ऑप्शन है ही है। अच्छा, कितने साल हो गए गाड़ी लिए हुए आपके? ये फरवरी में ली थी 28 2025। 28 फरवरी 2025, मतलब 1 साल भाई को हो एक गए साल हैं। हो गया जी। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, फिर बाद में पूछेंगे कि वन टाइम टैक्स वाला क्या सिस्टम है, और पैनिक बटन के बारे में भी बात करेंगे। जी। पहले आप काम करने का तरीका अपना बताओ, कितना क्या जमा करके लाए थे, और आप इसकी किस्त वगैरह कैसे क्या निकालते हो, मेंटेनेंस का पैसा निकालते हो नहीं निकालते हो, पेपर का पैसा निकालते हो नहीं निकालते हो। देखो हर आदमी का काम करने का तरीका अलग तरीका है। अलग अलग जी। हमारा टारगेट है कि 2,000 रुपये डेली हम बचा के देते हैं, जी। ठीक है। आपका क्या टारगेट है भाई? किसी को बचा के घर में दो या फिर आप अपनी जेब में रखो, जी। क्योंकि महीने में किस्त जमा होती है, हाँ साल में फिर बीमा भी कराना होता है, रोड टैक्स भी जमा जी करना बिल्कुल। पड़ता। इकट्ठे तो पैसे आ नहीं जाएंगे भाई, नहीं क्योंकि आते। 1 साल बाद इस गाड़ी में अभी आपका खर्चा लगभग जो है 35-40 हजार हुआ होगा, जी। बल्कि ज्यादा वन टाइम जमा किया होगा, ज्यादा हो गया होगा। अभी इसका इंश्योरेंस नहीं कराया, अभी कराना ही है हमें। भाई टाइम निकल गया इसका। 20-22 हजार रुपए का इंश्योरेंस का खर्चा है इसमें, हाँ नहीं। लेकिन इंश्योरेंस करवा लेना, हम्म। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी पेपर हो भाई, सारे जरूरी सारे होते हैं जरूरी होते कमर्शियल हैं। में, जी जी ठीक सर। है। अच्छा, काम करने का तरीका बताओ, आप कितने बजे उठते हो और अभी क्या थोड़ा टारगेट सेट किया हम लोग है, का क्या सोचा है? रमजान चल रहा है, तो रमजान हाँ, में पाक उठ महीना नहीं चल पा रहा रहे है, एक हैं। महीना तो हाँ भाई ये तो पता है ये कि एक थोड़ा महीना अभी आप लोग जो निकलने है में थोड़ा दिक्कत हो रही है। यह है कि आज सुबह हम 8 बजे निकले थे, ये टाइम हो गया। अभी कितना होगा, 1100 1200 का कम होगा, 900 इसमें है, 200 500 शायद इसमें हो गया होगा। भाई धर्म के बहुत पक्के होते हैं, ये तो जी खैर पता नहीं। 555। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज, सबसे ज्यादा कितना होता है? इससे भी ज्यादा, 5 वक्त से ज्यादा भी होता है। नहीं 5 ही व्यक्ति होती है। सबसे ज्यादा 5 वक्त की होती है। और आप जी। कितने वक्त करते हो? 2-3 वक्त? नहीं नहीं कर लेते हैं हम। अभी ये यहाँ से देखे रहते, यहाँ नहीं मिलती राइट तो हम सीधा निकल जाते हैं, वहाँ भी नहीं मिलती तो फिर सीधा घर निकल जाते हैं अभी। तो भाई आज इनके धर्म के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम अपने धर्म का तो बहुत कुछ बताते हैं। जी जी। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि कई सारे मित्र हैं हमारे जी जो आपके मतलब समुदाय से आते हैं, मित्र हैं हमारे। जी। तो आप भी उन्हीं में से हो, आप हम भी तो मित्र ही हो। आपको जने कब से हम जानते हैं, कम से कम 3-4 साल से जो है ना आपको फॉलो करे हुए हैं, उस पे वीडियो देखते रहते यूट्यूब पे। उसी वजह से मैंने आपका ही मतलब वो मतलब होता ना, प्रेरित होके ही मैंने ये गाड़ी लिया। अच्छा ये बताओ, आपसे डेली का बचत का कुछ सोच रखा कि इतने रुपए बच जाएंगे तो सही रहेगा? हाँ। मन को संतुष्टि मिलती। हाँ, ये भाई कि कोशिश तो की जा सकती है, कोशिश करते हैं। बकाया देना न देना वो तो वो ऊपर तो वाले के ऊपर हाथ वाले में के है। हाथ में, जी भाई बिल्कुल। हम तो सोचते हैं 10 से 12 घंटे में समय देना है भाई, मेहनत करना है। जी सर। अब ऐसा तो नहीं कि 1 घंटे काम नहीं आता हम घर भाग जाएंगे। हाँ वो नहीं ना, ये है कि फिर भी
पहले अब जो रमजान से पहले जो हम निकलते थे तकरीबन ये था कि 9 या 10 बज जाता था, 10 बजे निकलते थे, फिर भी ये कि रात को 11 बजे तक आ जाते थे। मतलब 12 घंटे आप मेहनत करते थे 12 प्रॉपर। घंटे कर लेते थे भाई एक महीने का छोड़ दो चलो ठीक है, बकाया 10 से 12 घंटे आप मेहनत करते थे। जी। उसमें ये था मेहनत कि करने के बाद कितना बचा के लाते थे? सीएनजी वगैरह हटा के जो है, हटा के अगर मान लो तो कम से कम 15 या 1600 बच जाते थे। ठीक है भाई, अगर 1200 भी बच रहा है तब भी सही है। जी। और क्योंकि अगर 1000-1500 बचा रहे हो डेली का तभी आप सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि गाड़ी किस्त 15,000 निकाल दो और 5,000 रुपए मतलब मेंटेनेंस प्लस पेपर वर्किंग का सब कुछ निकाल के, मतलब महीने का 20,000 रुपए खर्चा आपकी गाड़ी का है हाँ। देखा जाए तो, जी। जो कि 15,000 किस्त निकाल दो। हाँ। हालांकि इतनी होगी नहीं, कम की होगी आपकी। नहीं, हमने किस्त नहीं ली, हमने डायरेक्ट कैश लिया। अच्छा, कैश में लिया कैश था। ले ली ताकि चलो ये अच्छी टेंशन बात है भाई, खत्म हो गई। ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ब्याज नहीं ये देखो शिवा बैठा भाई 3 लाख रुपए ब्याज में देगा, ब्याज। कहीं ना कहीं सीधा सीधा आपका ये पैसा बच गया भाई। बहुत ज्यादा वो पैसा सेव आप होगा। अपने दूसरे काम में लगा लो। हाँ। और फिर दूसरी बात ये है कि टेंशन भी होती है, किसी महीने में अगर ढंग से काम ना हुआ नहीं, सही बात। तो सरदर्द होता रहता, बना रहता कि यार फलानी तारीख को हमें किस्त जमा करना है। जमा करना है। ठीक है ना। अभी जैसे ये पिछले हफ्ते मेरी बहुत छुट्टी हो गई, असल में मेरी अम्मी का ऑपरेशन था, वो हॉस्पिटल में जाना आना, फिर जो ना गाड़ी चला ही नहीं पाए पिछले हफ्ते, बहुत मतलब बिल्कुल मतलब चला ही नहीं, यही 2 दिन से चालू करी अभी हमने गाड़ी चलाना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर कहीं किस्तों पे होती तो भाई तो फिर थोड़ा किसी लफड़ा दोस्त से होता है। मदद मांगनी पड़ेगी, जी, रिश्तेदार से हाँ। बोलते कि भाई यार कुछ मदद करो। फिर ये किस था कि समय हमको जमा छोड़ करनी? के जाना पड़ता कि किसी और को बिठाते अस्पताल में, या कहीं भी कोई काम होता तो हॉस्पिटल में दूसरे को बिठाते, फिर हमको चलाना ही पड़ता गाड़ी। फिर अब वही क्या था कि निकालनी है। गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी खड़ी कर किस्त दी, का टेंशन नहीं कोई है। टेंशन नहीं ना, ये सबसे फायदा ये है कैश में लेने में, कोई टेंशन नहीं ना। अच्छा ये बताओ, साल में जैसे कि अभी बीमा आ रहा है 20-25 हजार रुपए खर्चा है। बीमा हमने करा लिया अभी। अच्छा टैक्स के बारे में बात करो, टैक्स आपने जमा किया 1 टाइम जी। या नहीं जमा किया? क्योंकि फरवरी में तो तुमने, बल्कि जनवरी में तुम्हारा खत्म हो गया खत्म होगा। हो गया जनवरी तो में। तुमने 1 साल वाला करवाया था। हाँ, 1 साल वाला। ये बहुत अच्छा किया भाई। अगर जनवरी में आप न करवाए होते ना, मार्च लगते ही फिर वो तुम्हारा सिस्टम 1 टाइम का उठाता भाई। अभी क्या 1 साल आप फ्री हो, जी। वेट करो, जनवरी तक तो आपका है ही है, जी 2027 तक भाई। जी। हाँ। तब तक हो सकता है कोई नियम में परिवर्तन हाँ, हो। वो तो हालांकि भाई बता दें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, इस लाइन में हमको 25-26 साल हो गए, हमें नहीं लगता कि ये सरकार डिसीजन अपना वापस लेगी, क्योंकि सरकार का इसमें बहुत मोटा फायदा है। करोड़ों रुपए पहुंच चुके हैं, लगभग 50% ड्राइवर जो है रोड टैक्स जमा कर चुके हैं 1 टाइम, जैसा कि हमने जमा किया है, इसने भी जमा किया है। चलो इसने तो खैर नई गाड़ी उठाई, इसके आगे तो मजबूरी थी, ठीक है, इसको तो देना ही पड़ता। लेकिन इसका क्या 1 टाइम में कि वो पैसा जो है तुमने लोन में एडजस्ट करवा दिया था, लोन में एडजस्ट हो गया, तो इसको समझ में नहीं आया, किस्तों में पैसा दे देगा भाई। ये दिक्कत उसको होती है, जैसे अपनी पुरानी गाड़ी है, अब 1 साल भाई 60-70-80 हजार रुपए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है भाई। अगर यही समय दे दिया होता या फिर ये सिस्टम किया होता कि नहीं, पुरानी गाड़ी है जो पहले की रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है मार्च से पहले का, तो वो पुराने आधार पे चलेंगे, 3 महीने की जमा करें, 6 महीने की जमा करें या 1 साल की जमा करें, अपने सुविधा के हिसाब से पहले हम लोग जमा करते थे। बजट कम है, पैसे कम है, तो भाई 3 महीने करवा लिया, थोड़ा अच्छा पैसा 6 महीने करवा लिया, और अच्छा पैसा तो 1 साल करवा लिया भाई, है ना। ऑप्शन हम लोगों को देना चाहिए था, या फिर ये फिर किस्तों पे हमको डिवाइड करते। मान लो 80,000 का आया है तो इस साल 20,000 जमा करा लेते, अगले साल 20,000 जमा करा लेते, इस तरीके किस्तों में हम लोग को जमा करना पड़ता तो दिक्कत ना होती। लेकिन भाई ये सरकार सुन ही नहीं रही है, बोले नहीं 1 टाइम ही जमा करना पड़ेगा। 1 फरवरी को नियम आया था, आज 9 मार्च हो गया, मतलब 1 महीना 9 दिन हो गया है, अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है ये अपना 1 टाइम टैक्स को लेके। ठीक है, ये तो अच्छा हुआ आपने जनवरी में ही करवा लिया था, और साथ में 1 साल का करवाया था। अगर 3 महीने वाला करवाया होता भाई तो अभी अप्रैल में खत्म हो जाता, और फिर तुम्हें 1 टाइम 70-80 हजार रुपए जिसमें जमा करना पड़ता। अच्छा गाड़ी ये बताओ, वैगन आर आपने ली है, इसका कारण क्या है? कारण ये भाई आपके पास बजट था, बजट आप तो कोई भी गाड़ी ले सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने कहा अभी थोड़ा पैसे कम लगा के इसको मतलब यूज करना चाहिए। कोई भी काम छोटे से स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो। अच्छी सोच है भाई, होना भी चाहिए, कोई भी काम है अपना छोटे से स्टार्ट करो, ताकि अगर हम सरवाइव न कर पाए तो घाटा भी होगा, लॉस भी होगा। पहले तो पुरानी ढूंढ रहे थे, मतलब सेकेंड हैंड ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर उसमें बात बनी नहीं, क्योंकि हर आदमी ये बता रहा था कुछ भी लोगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ में डिफॉल्ट हो, कोई ना कोई डिफॉल्ट होगा। सेकेंड हैंड गाड़ियां अच्छी मिलती हैं, अगर किसी परिचित कोई गाड़ी बेच रहा हो, परिचित में क्या वो बता देगा, या मोहल्ले वाले बता देंगे, यार मित्र बता देंगे, यार गाड़ी लड़ चुकी है, या गाड़ी नहीं लड़ी, पता चल जाता है। ठीक है, तो परिचित के यहाँ गाड़ी लेना तो खैर फायदेमंद रहता है, और सही रेट में छूट भी जाती है, क्योंकि बीच में दलाल होगा नहीं, जो डायरेक्ट डील होगी आपकी डायरेक्ट होगी आमने सामने, क्योंकि गाड़ी जो बेच रहा है उसको पूरे पैसे मिलेंगे,
और जो खरीद रहा है उसको भी कहीं ना कहीं बजट में गाड़ी मिल जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं, आपने भी कोशिश की लेकिन गाड़ी आपको मिली नहीं, मिली। तो आप नई गाड़ी उठाए। अच्छा, नई गाड़ी क्यों उठाए? आप तो चाहते तो महीने 2 महीने एक्सपीरियंस के लिए किसी दूसरे की चला के कोशिश करते हैं ना, जैसे कि हम वीडियो में बताते हैं। डर रहता है ना कि भाई किसी की गाड़ी ले जाए, कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, तो फिर अपने को पूरा भरना पड़ता है। ऐसा नहीं, ड्राइवर कभी नहीं भरता है। आप लोग बता दें जी कि ड्राइवर कभी जानबूझ कर नहीं लड़ाता है, ठीक है। और कोई भी मालिक जब ड्राइवर को रखता है तो ये नहीं कहता कि गाड़ी लड़ जाएगी तो आप बनवाओगे, ये कहता है आप आराम से चलाइए। अगर जो आपकी वजह से चालान हुआ, मतलब सीट बेल्ट आपने नहीं पहना है, वो सब फोन में बात कर रहे हो, तो गलती ड्राइवर की है, वो जुर्माना आप पे करोगे। अगर गाड़ी में पेपर नहीं है या फिर रिफ्लेक्टर नहीं लगा है या ऑनर प्लेट नहीं लगा है, ये गाड़ी मालिक की जिम्मेदारी है। बताना ड्राइवर को है कि साहब ये गाड़ी में कमी है, आप करवाओ। उसका गाड़ी मालिक नहीं करवा रहा है तो वो जो जुर्माना होगा, जो चालान होगा, तो वो गाड़ी ऑनर झेलेगा भाई। ड्राइवर की सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर डीएल पे चालान होता है तो भाई ड्राइवर की गलती है कि वो डीएल लेकर नहीं चल रहा है, तो वो पे करेगा। या सीट बेल्ट नहीं लगाई है या फोन में बात कर रहा है तो ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है। और पेपर ऊपर की वजह से भाई वो ऑनर की जिम्मेदारी होती है। या गाड़ी कहीं लड़ भिड़ गई तो वो भी ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं होती भाई। कोई जानबूझ के नहीं लड़ाता है, हाथ से कभी बता के नहीं होते और कोई जानबूझ के नहीं करता भाई। तो वो गाड़ी मालिक का ही होता है। वो खैर बीमा लोग करवाते इसीलिए हैं कि अगर कुछ भविष्य में ऊंची नीची बात होती है तो बीमा उसको देखता है। हमारी गाड़ी में भी हो चुका है, हमने भी करवाया, बीमा से करवाया भाई। हर आदमी बीमा से ही करवाता है, तो वो तो खैर अलग की बात हो गई। आपने सही नहीं समझा इसलिए तो सोचा कि चलो अपनी ही गाड़ी ले लिए भाई। मेन बात ये थी कि बजट था तुम्हारे पास। जो आदमी मजबूर होते हैं, जिनके पास बजट नहीं होगा, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता भाई। उनके आगे मजबूरी है कि भाई चलाना ही चलाना है किसी दूसरे की। और नए आदमी को भाई गाड़ी लोग देते भी नहीं है। वो तो है। हालांकि आप कानपुर शहर के रहने वाले हो, आपके आस पड़ोस में भी गाड़ियां होंगी, हो सकता है वो आपको दे सकते थे अगर रिक्वेस्ट उनसे करते तो। ये तो है ना। अब जो आउटर में रहते हैं, जो शहर बाहर देहात में रह के शहर में आते हैं गाड़ी चलाने लिए, उनको मुश्किल होता है। कोई भी बगैर जान पहचान के भाई गाड़ी ऐसे नहीं देता है। बात मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल। हाँ, अगर हम आपको जानते हैं कि नहीं आप गाड़ी चला लेते हो, हम आप पे ट्रस्ट करके गाड़ी दे सकते हैं या दिलवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपने समझा कि अपनी गाड़ी ही लाया जाए, वो ज्यादा बेटर, वो भी नगद में लाया जाए, क्योंकि हमें ब्याज नहीं देना है किसी को। वो आपके पास पैसा था इसलिए सही है। नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा तो घर में रखे हुए हैं लेकिन बैंक से लोन ले लेते हैं और फिर उसको ब्याज देना पड़ता है, जैसे कि भाई साहब देना 3 लाख रुपया। तो ये समझदारी नहीं है। समझदारी वो जैसे कि आपने किया है, पैसा था, गाड़ी में इन्वेस्ट किया, ब्याज से बचे रहोगे। कम से कम ये गाड़ी आप लाए, कम से कम 1.5 लाख रुपए आपको ब्याज देना पड़ता, ये मान के चलो। और 1.5 लाख रुपए भाई कमा के बचाने में कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। देखो, कमाना अलग चीज है और बचाना अलग चीज है। अगर आप 1,000 रुपए डेली कमा रहे हो तो भाई उसमें बचेंगे 200-300, 600-700 रुपए खर्चा हो जाएंगे। मानते बात नहीं मानते हो? कहीं खाने पीने में, कहीं दवाई में, इलाज में, कहीं पढ़ाई में। इस तरीके बचत वो होती है जब सब चीज करके जो आपके हाथ में बचे अमाउंट, सारे खर्चे निकाल के, चाहे वो खाना सब्जी हो, मतलब सब्जी हो गया, या मंथली रेंट हो गया, रूमों का किराया हो गया, दूध का हो गया, पेपर का हो गया, वो सब कुछ निकालने के बाद, खाने पीने के बाद जो बचता भाई वो बचत होती है। और 1.5 लाख रुपए 3 साल की मेहनत होती है भाई। तो इनका डिसीजन कुल मिला के सही रहा कि इन्होंने छोटी गाड़ी लाके स्टार्ट किया। लाने को अर्टिका भी ला सकते थे और नगद में लाए, क्योंकि कहीं ना कहीं 1.5 से 2 लाख रुपए इनका जो है ब्याज में इनका जाता भाई। तो ये बताओ, लगभग 1 साल हो गए आपको, कौन कौन से अपने आप काम कर रहे हो? अभी पहले तो 3 में कर रहे थे, अभी भी बीच में 3 कर रहे थे, लेकिन ओला हमने बंद कर दिया। अभी ओला, अच्छा, ओला, उबर, रैपिडो है तीनों है, लेकिन काम एक ही करते हो क्योंकि हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है भाई। उबर रैपिडो में कर लेते हैं। सही बात है भाई, उबर और रैपिडो में करते हो। ओला में क्या है सर, ये एक तो रिचार्ज अभी और महंगा करते जा रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद 2499 कर दिया है। खुली नहीं ना इसमें अभी तक, इसलिए मैं और इसको नहीं चला रहा हूँ। नहीं, वैसे भी तीनों कंपनियों में भाई रिचार्ज करना कहीं ना कहीं सही नहीं। हालांकि रैपिडो में भी तुम्हारा नया अकाउंट है तो रिचार्ज नहीं मांगता होगा कि मांगता है? रिचार्ज करना पड़ता है। अच्छा भाई, कुछ अकाउंट में है जो कि इनको रिचार्ज करना पड़ता है। 1000 करा लेंगे, चलो कोई बात नहीं। 1000 रुपए में कितने रुपए काम कर पाओगे? नहीं, 80 रुपए में 1000 रुपए देता है वो। अच्छा, 80 रुपए अगर जो आपने दिया है, कमीशन पहले पे कर दिया, तो आप 1000 रुपए का बिजनेस कर सकते हो। समय कितना मिलता है उसमें? समय कोई नहीं, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड समय, चाहे 1 महीने में करो, चाहे 1 दिन में करो, चाहे 1 साल में करो। 1 साल में
तो भाई अच्छी बात है, कहीं ना कहीं रैपिडो का कुछ ना कुछ तो राहत दे रहा है भाई। हाँ ये है कि इसमें अच्छा, फायदा फेयर है। में सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है? फेयर आप में जैसे राइड करते हो लोकल में, तो लोकल लोकल की राइड में ऊबर ही सबसे आता अच्छा है। फेयर ऊबर का आता लगता है। ऊबर सबसे बेस्ट। ऊबर रखते हैं। क्योंकि इसमें ये नहीं ना कि आपका किसी दिन मतलब ज्यादा कर दिया, किसी दिन कम कर दिया, ये जिसका जो परमानेंट रेट है वही देता है। ये 20 रुपए पर किलो देता ही है ये। अच्छा भाई, ये तो एक्सपीरियंस की बात बता रहे हैं। हम्म। हमारे कानपुर में एक बात हम बता दें, कानपुर में आप भी चलाते हो, कानपुर में हम भी चलाते, हालांकि लोकल में चलाते नहीं है, लेकिन ओला की राइड कभी कभी कोई राइड भाई सर्च की आती है, बहुत अच्छी उसमें 10-10 किलोमीटर के 300-300 रुपए, 350 रुपए आते हैं, हमने भी करा है वो। लेकिन वो कभी कभी होता है, कभी-कभी। हमेशा ऐसा नहीं जी, होता है। बिल्कुल। तो भाई वो तो पसंद की बात है कि इनको उबर पसंद है, ओला से इनको घृणा है। घृणा होने का कारण एक ही कि इनकी आउटसन कैटेगरी अभी खुली नहीं है, लगभग 1 साल हो चुके हैं। हो गया, बीच में अभी हमने चलाई भी नहीं, 5-6 महीने छोड़ दिया। शुरू में खोल नहीं रहा है, उसमें फिर काम रहता नहीं ना, रिचार्ज करके फायदा, एक राइड में लो। अच्छा, कस्टमर केयर से बात किया तो क्या बताते हैं? उसमें लगी नहीं रहा। कभी एक बार लगा था भी, वो बोला 2 हफ्ते काम करो, फिर हमने 1 हफ्ता काम भी करा, फिर देखा राइड सही आ नहीं रही थी, फिर हमने बंद कर दिया, फिर हमने बात ही नहीं करी। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, कस्टमर केयर का बात करने का तरीका भी अभी हम तुमको सिखाएंगे। जी। और आउटसन अगर वेंडर से खुलवाना हो तो भाई देखो, फ्री में तो खोलेगा नहीं, हाँ वो तो है। वो पैसे लेगा, वो खोल देगा चाहे एक भी राइड ना की हो। अच्छा। तो चलो वो खैर अलग की बात है, वो सब बात पीछे छोड़ते हैं। तो कुल मिला के सबसे अच्छा आपको काम करने के लिए उबर लगता है, और उबर में आज 940 रुपए भाई काम कर चुके हैं। जी सर। भाई दिखा दे भाई, लगभग 1000 रुपए काम कर चुके हो। रैपिडो में किया कुछ? रैपिडो में करा 500 का। भाई गजब है, मतलब 1500 रुपए भाई काम करके बैठे हुए हैं, और शाम तक ये करेंगे तो लगभग 1000 रुपए और कर सकते हैं। नहीं 1000 रुपए तो 500 रुपए तो मरी मरी हो ही जाएगी भाई। हाँ वो तो है। तो आराम से 2000 काम करेंगे, 500 का सीएनजी निकाल दो, 1500 रुपए घर बचा के ले जाएंगे। जी। तो कुल मिला के काम करने का तरीका आपका हमें पसंद आया भाई, इसी तरह देख सीख लो शिवा। ये भाई एकदम नया बंदा है, अभी गाड़ी इसने सीखी चलाने, जो कार सिखाते हैं कार स्कूल में। तो अभी डीएल भी इसका नहीं आया है, और इसकी गाड़ी खड़ी है, ये भी गाड़ी ले आया और चलाएगा। तो भाई इनसे कुछ सीख लेना, तो एक टारगेट बना के चलना, जैसे भैया का है कि नहीं 1000 रुपए घर बचा के ले जाना है, हाँ वो है। तब तो सफल हो गई। और नहीं तो आलस आ गया भाई तो घर में ही खड़ी रहेगी, फिर ये फिर तुम्हें जो है किस्त निकालना भी मुश्किल। फिर भैया से मांगो, भैया 15,000 दो, किस्त आ गई है। नहीं, सैलरी मेरे पास इकट्ठा होती सबकी। अरे तो उसका मिसयूज न करना, misuse मालूम नहीं घर वाले करेंगे। का यार गलत अब गाड़ी। हमारे भरोसे हैं घर वाले, अब बिल्कुल देखो, गाड़ी हमें अपनी जिम्मेदारी पे लाए, घर वालों के भरोसे उनके नहीं। यकीन पे मत तोड़ना। हाँ। देखो जमा करने तो जमा कर हाँ, देंगे, और- लेकिन फिर क्या है, भरोसा हाँ, टूट वही जाएगा। तो। फिर जिंदगी में आगे बिजनेस कोई तुम्हें नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे, ये बात। ये साले एक बिजनेस कराया था, उसी में हमारा लॉस कर दिया भाई। तो जो भाई भी गाड़ी घोड़ा लाए भाई, तो भाई सोच समझ के लाए, और लाए तो मेहनत करने की जिसके अंदर क्षमता हो, 10 से 12 घंटे कम से कम, है ना। सही बात। और जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग है। हाँ। काम करने वालों की कमी नहीं है भाई, काम करने वाले लोग कर रहे हैं। इसमें एक बात और अच्छी लगती है ना, उबर में अगर एक राइड कर लिया आपने तो ये इसके बाद देता रहता है, राइड पे राइड देता अच्छा, बैक रहता टू है। बैक। Back to नहीं, back। ये हर कंपनी का है भाई। हाँ। अगर किसी भी कंपनी के साथ में आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, जब तक कि उठा के कैंसिल नहीं करोगे तब तक वो बैक टू बैक देता रहेगा, बल्कि एडवांस में भी देता है। एडवांस में आप वहां पहुंचने वाले हो ड्रॉप उससे लोकेशन पहले दे में, देगा, उससे जी। पहले आपको देगा। जी। आपको समझ में आ रहा है तो एक्सेप्ट करो, नहीं थोड़ा सा वेट करो। हाँ, अगर उठा के फिर कैंसिल की तो फिर भाई आपको बैठा देगा। बैठा देता है, सही। ये हर कंपनी के साथ में, ओला हो चाहे उबर हो, दोनों कंपनियों का मेथड यही है। क्योंकि हम तो चला चुके हैं, हमें पता है कि अगर बैक टू बैक करते रहोगे तो बैक टू बैक कर देता रहेगा। शाम तक हो सकता है 15-20 बुकिंग भी कर लो भाई, आराम से, है ना। जी। लेकिन अच्छे फेयर की बुकिंग हमेशा नहीं आती है। अच्छे फेयर की आ भी जाती है तो कुछ ना कुछ लोकेशन ऐसी मिल जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते नहीं हैं। जाना चाहता। जैसे कि अभी ये भाई लेके आए हैं बिठूर की साइड में, और इस यहाँ पे राइड भाई इनकी बजनी नहीं है, लगभग आधा घंटा होने वाले हैं, आराम अभी से। तक बजी नहीं है। कुछ भी नहीं बजी। तो भाई ऐसी इस हालत में हम लोग जब जाते हैं तो भाई कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करते हैं। मान लो राइड का फेयर 300 रुपए बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो कस्टमर से बोलते हैं सर उधर से राइड हमें मिलनी नहीं है, आप जस्ट इसका डबल दीजिए, क्योंकि वहां से हमें खाली आना पड़ेगा। अगर नहीं डबल तो 100-200 रुपए तो बढ़ा के हम लोग ले ही लेते हैं, है ना। ऐसा ही आप करते होगे भाई। हर आदमी करने का तरीका यही है, क्योंकि हम यहाँ से खाली जाना पड़ा। इनको भी भाई यकीन मानो आधे घंटे हो गए, अभी बजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां बहुत हैं भाई। देखो 2 गाड़ियां तो यही खड़ी हैं सामने, एक वो वैगनआर आगे बहुत आगे खड़ी, वो दिख नहीं रही होगी भाई। भाई खड़ी मतलब 4 गाड़ी यहीं पे खड़ी है जो हम लोग की नजर में है, और 10 गाड़ी होंगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काम निकलेगा। संडे होता तो सुधांशु से निकलता, गेस्ट हाउस वगैरह है वो शाम को रात में काम निकलेगा। अब इधर से खाली ही जाना है भाई। आधे घंटे हो गए, अभी बजी नहीं है।
और अभी पता नहीं कितना खड़े होना पड़े, बजे न बजे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि 10 गाड़ियां हैं जिसकी रेटिंग सही होगी, एक्सेप्टेशन रेट ज्यादा होगा, सबसे पहले उसकी बजेगी और वो जरूर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से हर आदमी निकलना चाहता है। अब यहाँ से अगर तुम्हें कल्याणपुर की भी मिल जाए तब भी तुम उठा के चले जाओगे, क्योंकि खाली जाने से अच्छा है कि सारा 100-200 तो मिलेगा भाई। और काम करने का तरीका यही भाई, अगर हम खाली जा रहे हैं तो जो मिल रहा है उसे ले लो भाई, लपेट लो, जरूरी नहीं कि हमें 500 की बुकिंग मिले। कुछ लोग क्या टारगेट बना के चलते हैं, नहीं यार 500 वाली बजेगी तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, और वही लोग शाम को फिर खाली वापस जाते हैं भाई, बिल्कुल रोते हुए। तो टारगेट सेट करें, अच्छी बात है, टोटल कैलकुलेशन पे सेट करें। ये कसम खा के नहीं बैठे कि नहीं भाई लोकल की राइड 500 से नीचे की नहीं उठाएंगे, आउट स्टेशन की राइड 200-2000 के नीचे नहीं उठाएंगे। तो इसमें क्या कभी कभी तो भाई हो सकता है कि आपका जो है लक साथ दे जाए, ठीक है, तो मिल गई, लेकिन हमेशा नहीं महीने के 30 दिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो छोटी और बड़ी सब मिला के करते रहोगे भाई, तो शाम तक 1000-2000 रुपए बचा के जरूर ले जाओगे, ये तो है ना भाई। तो ये रहा भाई इनका 1 साल का एक्सपीरियंस। कुल मिला के ये बताओ हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को, काम से आप संतुष्ट हो कि नहीं संतुष्ट हो? जी, इससे तो बहुत संतुष्ट है। संतुष्ट हो ना, मतलब दाल रोटी चल रही है, अपना काम है, जब मर्जी आई निकाला, जब मर्जी आई खड़ी कर दी, और जब मर्जी आई जितनी रात तक करना उतनी रात तक कर लो भाई। इस काम की हमें बहुत अच्छी लगी। खूबी सिर्फ यही है कि भाई गले में पट्टा लटका के नहीं, पट्टे का मतलब ये किसी कंपनी का वो आईडी वगैरह लटका के नहीं घूमना है, ना ही किसी लाला बनिया के नीचे काम कर रहे हो कि नहीं वो तुम्हें आदेश देगा कि नहीं ऐसा करो वैसा करो, इतने बजे आना इतने बजे आना। भाई आप सेल्फ डिपेंड हो, जब इच्छा है काम करो, जब इच्छा है बंद कर दो। वो बात रही भाई इज्जत की, तो इज्जत भाई अपने हाथ से बनानी पड़ती है। हालांकि ड्राइवर लाइन में ज्यादा इज्जत की भाई आप लोग उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि ये लाइन बहुत एकदम खराब कर दी कुछ ड्राइवर भाइयों ने। हालांकि हम लोग हैं कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन कुछ ड्राइवर भाई इतना बेकार कर दिए हैं कि कस्टमर बैठता है तो सबसे पहले देखता है ड्राइवर खाए पिए तो नहीं है भाई, उसके दिमाग में यही जाता है। लेकिन हम लोगों में तीनों में से भाई कोई नहीं कुछ भी खाता पीता है, तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा इज्जत तो मान सम्मान नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि रोजी रोटी आप इज्जत से कमा खा सकते हो अगर मेहनत करोगे तो, है ना भाई। और हमारे सब्सक्राइबर भाइयों से कुछ कहना चाहोगे, कुछ ज्ञान देना चाहोगे? 1 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ चीजें बताना, इस लाइन में कोई आना चाहे तो किस हिसाब से आए कि ना आए, कुछ अपना बताओ, जो है अपने दिमाग से सोच के बताओ। ये है कि सरप्राइज भाई के पहले तो राम राम भाई लोग, तो ये है कि आप लोग अगर आना चाहें इसमें आ सकते, जब मेहनत आप करना चाहें तो कम से कम 10 से 12 घंटा, 10-12 पार्ट टाइम के लिए ना हो कि 2 घंटे 4 घंटे काम करें, गाड़ी किस निकल आएगी। जी वो नहीं, जो मेहनत बिल्कुल करना चाहे कि हाँ भाई हमें घर चलाना, परिवार चलाना है, या बीवी बच्चे हैं, उसके लिए ये चीज काम बहुत अच्छा है, जॉब से बेहतर है, हम तो ये मानते हैं। जॉब जिसकी 10 से 15,000 है, अब 50,000 की जॉब छोड़ के कोई इस लाइन में आए तो भाई बेवकूफी है, वो आएगा ही नहीं पहली बात तो, वो आना भी नहीं चाहिए। नहीं कुछ लोग क्या है, जैसे मान लो वीडियो देख लिया और हम क्या कभी कभी 5,000 भी बचते हैं, हमने 5,000 वाली वीडियो अपलोड किया, अब वो 5,000 वाला वीडियो देख लिया तो अंदाजा लगाता है कि यार ये एक दिन में 5,000 कमा रहा है तो महीने में 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, और हम साला 50,000 कमा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, वो कभी कभी हो जाता वो है, महीने में कभी एक दिन ऐसा होता है। या कुछ ड्राइवर लोग भी झूठ बोल देते हैं, जैसे कोई कुछ नहीं आया फीडबैक कि भाई साहब गाड़ी लेना चाहते हैं, काम हम कैसा है, तो वो साले ड्राइवर कुछ बदतमीज टाइप के होते हैं, वो मौज लेने लिए बोल देते हैं कि भैया बहुत इनकम है यार, हम तो ये गाड़ी बना लिया, डेली 5,000 छापत है भैया। तो ऐसे लोगों से बच के रहना और ऐसे वीडियो से दूर रहना जिसमें जो है झूठ परोसा जाता है। आप जो है धरातल पे उतरिएगा, 2-4-6 ड्राइवरों से पूछिएगा। भाई एक ड्राइवर आपको काटेगा, मतलब झूठ बोलेगा आपसे, सब ड्राइवर तो नहीं झूठ बोलेंगे। और 10 से 12 घंटा मेहनत करने की क्षमता हो तो भाई इस लाइन में आइएगा, नहीं तो अन्यथा और दूसरा कोई काम कर लीजिएगा। इस लाइन में मत आइए, क्योंकि इस लाइन में वैसे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन हो गया। तो भाई वीडियो को यही एंड करेंगे। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।